जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी जीरो टू हीरो में। ठीक है दोस्त, आज हम लोग हिंदी का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे जो कि है लिंग। ठीक है, लिंग को आज हम लोग इतने अच्छे से पढ़ लेंगे कि ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको कोई भी वीडियो लिंग की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसलिए वीडियो को प्लीज़ गौर से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिंग, हेडिंग हमारी लिंग। लिंग कितने प्रकार की होती है हिंदी में दोस्त? लिंग सिर्फ दो प्रकार की होती है। ठीक है, हिंदी में दोस्त लिंग सिर्फ दो प्रकार की होती है। एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराती है और पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराती है। स्त्री जाति स्त्री जाति का बोध कराती है। जैसे जैसे कोई शब्द ले लेते हैं, जैसे हो गया लड़की। लड़की जो है वो स्त्री जाति के पूरे समूह को एक दर्शा रही है कि लड़की। लड़की तो एक तो होगी नहीं, लड़कियां बहुत सारी होंगी, इसलिए लड़की। और हो गया बकरी, और इसमें क्या हो जाएगा, एक हाथी का हथिनी। हथिनी, ठीक है। और देखो पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध करा है, जो पुरुष जाति का बोध कराए। जो पुरुष जाति का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पुल्लिंग। जैसे खुद हो गया एक लड़का, बकरा, और हो गया हाथी, शेर। ये सब क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग समझ गए, पुल्लिंग समझ गए। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जो स्त्री जाति का बोध कराए। पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराए। ठीक है, अब देखते हैं दोस्त कि इनका चयन किस प्रकार करें कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको मिटा देते हैं तब तक। हेडिंग डालो, लिंग किस प्रकार चुने। लिंग किस प्रकार चुने। हेडिंग है हमारी लिंग किस प्रकार चुने। लिंग को चुनने की ना दोस्त तीन विधियां हैं, और तीनों की तीनों कामयाब विधियां हैं। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ गए ना तो आपको लिंग चुनने में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है। ठीक है, कोई भी चाहे शब्द हो, दुनिया का कोई भी शब्द हो, अगर आप इन तीन चीज़ों को अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपको किसी भी शब्द में पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, इसको छांटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और लिंग किस प्रकार चुने। लिंग को चुनने की कितनी विधियां हैं? लिंग को चुनने की तीन विधियां हैं। पहला कैसे चुन सकते हैं हम? पहला सर्वनाम का प्रयोग करके। कुछ विद्यार्थी सर्वनाम के बारे में पढ़ चुके होंगे और कुछ विद्यार्थी अभी नहीं पढ़ चुके होंगे सर्वनाम के बारे में। तो सर्वनाम मैं आप लोगों को बता दूं अभी फिलहाल के लिए। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरा या मेरी। और दूसरा हम किस प्रकार चुन सकते हैं? दूसरा विशेषण का प्रयोग करके। विशेषण का प्रयोग, विशेषण का प्रयोग करके, विशेषण का प्रयोग करके। अब विशेषण क्या होता है? विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा या अच्छी। ठीक है, और तीसरा दोस्त होती है जो चुनने की विधियां होती है, लिंग चुनने की विधियां होती है, वो होती है क्रिया की। किसकी? क्रिया का प्रयोग करके।
अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि नहीं कैसे चुनते हैं, इनसे कैसे प्रश्न करते हैं और क्या उत्तर आने पर हम क्या कहते हैं, उसको पुल्लिंग कहते हैं कि स्त्रीलिंग कहते हैं, इसमें किसको रख करके हम प्रश्न करेंगे और जवाब जिससे हमारा आएगा उससे हम क्या कहेंगे। ठीक है, क्रिया का प्रयोग करके। अभी के लिए क्रिया सिर्फ इतनी समझ लो, क्रिया जो किसी कार्य के करने या होने को बताती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। से रहा है, रही है। अब दोस्त इस दुनिया में जितने भी शब्द हैं, कोई भी शब्द ले लो, अपने आसपास की चीज़ें ले लो, कोई भी शब्द ले लो, एक चीज़ एक शब्द उठाओ। जैसे कि मैं ले लेता हूँ, जैसे चाकू, चाकू हो गया। इस कमरे में दीवारें भी हैं, दीवार हो गया। जिस बोर्ड पे हम लिख रहे हैं खुद, इसको भी ले लेते हैं, बोर्ड। और क्या कर ले सकते हैं, पंखा चल रहा है, पंखा। और घड़ी। इन तीनों से ही सर्वनाम का प्रयोग करके, मेरा या मेरी का, विशेषण का प्रयोग करके, अच्छा या अच्छी का, क्रिया का प्रयोग करके, रहा है, रही है का प्रयोग करके दोस्त हम लिंग का चयन बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। कैसे, देखिए, जैसे चाकू है, चाकू, इसको इससे कोई एक वाक्य बनाओ, मेरा चाकू या मेरी चाकू। मेरा चाकू होता है, अच्छा चाकू या अच्छी चाकू। अच्छा चाकू, आपको पता चल रहा होगा धीमे धीमे वाक्य बनाने से कि क्या सही है क्या गलत है। अच्छा चाकू या अच्छी चाकू, अच्छा चाकू। मेरा चाकू या मेरी चाकू, मेरा चाकू। ये क्या है, पुल्लिंग। चाकू क्या है, एक पुल्लिंग है। अगर कहीं भी दोस्त, अगर इन तीनों से प्रश्न करने के बाद मेरा, अच्छा, रहा है से, अगर इन तीनों में से किसी से अगर जवाब मिल रहा है आपको, तो वो सब क्या होंगे, वो सब होंगे पुल्लिंग। अगर कहीं भी मेरा से, मेरा या अच्छा या रही है। अब आप लोग कहोगे जी यही क्यों लिया, यही नहीं ले सकते हैं दोस्त, हमारा भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ मेरा मेरी हो गया, हमारा या हमारी हो गया, हमारा या हमारी हो गया। यहाँ अच्छा अच्छी है, आप बुरा बुरी ले लो, बुरा बुरी ले लो। तो ऐसा नहीं है, विशेषण कोई भी विशेषण हो उसको अगर हम रख के प्रश्न करते हैं और अगर पहले वाले से, अगर इससे, इससे और इससे अगर हमारा उत्तर किसी से अगर एक से भी प्राप्त हो जा रहा है अगर हमारा उत्तर, तो वो क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। और अगर रही है, अच्छी से या बुरी से या मेरी से या हमारी से, अगर कहीं भी अगर इससे उत्तर प्राप्त हो तो वो क्या होगा, हमारा सदैव होगा, सदैव क्या होगा, स्त्रीलिंग। सदैव क्या होगा, स्त्रीलिंग। ठीक है, चलिए अब इतना बात समझ में आ गया आपको। और जैसे दीवार है, ठीक है, दीवार, मेरा दीवार या मेरी दीवार, मेरी दीवार, अच्छा दीवार या अच्छी दीवार, अच्छी दीवार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग। हमारा उत्तर किससे आ रहा है, इससे, अच्छी दीवार, मेरी दीवार। ठीक है, अगर हमारा इनमें से अगर किसी से भी अगर हमारा उत्तर प्राप्त हो रहा है तो वो क्या होगा, स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। बोर्ड, मेरा बोर्ड या मेरी बोर्ड, भाई मेरा बोर्ड, अच्छा बोर्ड या अच्छी बोर्ड, अच्छा बोर्ड है यार। तो इससे अगर हमारा, इससे अगर आंसर हमारा प्राप्त हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, पुल्लिंग। और अगर बात करते हैं पंखा की, ये पंखा चल रहा है या चल रही है, पंखा चल रहा है, अच्छा पंखा या अच्छी पंखा, अच्छा पंखा। या फिर इससे भी करके देख लो, हमारा पंखा या हमारी पंखा, हमारा पंखा। इससे अगर हमारा उत्तर प्राप्त हुआ, अगर इससे हमारा उत्तर प्राप्त हुआ, इससे हमारा उत्तर प्राप्त हुआ, पंखा चल रहा है, अगर इससे हमारा उत्तर प्राप्त हुआ तो क्या होगा, सदैव पुल्लिंग, पुल्लिंग। घड़ी, अब बताओ दोस्त, आप लोग बताओ, प्रश्न करके खुद बताओ, मेरी घड़ी या मेरा घड़ी, मेरी घड़ी होता है। ठीक है, अच्छी घड़ी या अच्छा घड़ी, अच्छी घड़ी।
तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? लिंग किस प्रकार चुनना है, सबसे आसान विधि है यही है। तीनों की तीनों विधियाँ रट जाओ। रटने की क्या ज़रूरत है, सर्वनाम तो सबको ही पता है, मेरा या मेरी। ये भाई मैं की कारक विभक्ति है, जो मेरा या मेरी है वो किसकी कारक विभक्ति है? मैं की कारक विभक्ति है। जी हमारा हमारी जो है वो हम की कारक विभक्ति है, हम की कारक विभक्ति है, ठीक। ये विशेषण तो आप लोग जानते हैं, ये विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता होता है, अच्छा या अच्छी, बुरा या बुरी, ठीक है। कुछ भी लगा सकते हो, काला गोरा लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो विशेषण, ठीक है। क्रिया का प्रयोग करके रहा है, रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए इसको मिटाते हैं। अब बात करते हैं दोस्त कुछ ऐसे शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, 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 ठीक है। जैसे ऋतुओं के नाम, ऋतुओं के नाम। ऋतुओं के नाम से मतलब दोस्त हमारा है सर्दी या गर्मी, ठीक है। सर्दी या फिर गर्मी। और अगर दोस्त मैं अगर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ तो समझ लेना कि वो अपवाद है। आखिर लिख रहा हूँ तो मैं स्त्रीलिंग, लेकिन वो अगर ब्रैकेट में लिख दिया मैंने तो क्या है? पुल्लिंग है। जैसे बसंत, सावन, पतझड़। आप लोग कहोगे जी इनके लिए कोई अलग से नियम है? ना जी ना, बिल्कुल अलग से नियम नहीं है। वही जो हमने पीछे बता रखा है, सर्वनाम का प्रयोग करके, विशेषण का प्रयोग करके, क्रिया का प्रयोग करके हम इनका आंसर भी निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। लेकिन क्या है, अगर चीज़ें रटी रटाई रहेंगी, अगर पेपर में आएंगी तो आप लोग देखते कर लोगे कि भाई ऋतुओं के नाम है और इनमें अपवाद कौन कौन से हैं, बसंत है, सावन है, पतझड़ है। इनके अलावा अगर कोई ऋतु दी गई है तो वो क्या है? स्त्रीलिंग है। और अगर ये ऋतु दी गई है तो वो क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। इसलिए बताते हैं, जैसे कि देखो सर्दी आई या सर्दी आया, सर्दी आई, अच्छी सर्दी या अच्छा सर्दी, अच्छी सर्दी, ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। जाहिर सी बात है। गर्मी, गलत हो गया क्या, सॉरी, गर्मी, गर्मी आई या गर्मी आया, गर्मी आई। और अगर हम बात करते हैं बसंत की, बसंत आया या बसंत आई, बोलते हैं बसंत आया, तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। पतझड़ आया या पतझड़ आई, पतझड़ आई तो कभी नहीं बोलते, पतझड़ आया, इसलिए क्या है? पुल्लिंग है। ऋतुओं के नाम हो गया। दूसरे नंबर पे आता है तिथियों के नाम, तिथियों के नाम। तिथियों के नाम से मतलब है अमावस्या, अमावस्या, पूर्णिमा, रोहिणी। दोस्त राइटिंग थोड़ी ख़राब हो सकती है, लेकिन आप लोग चीज़ों को गौर से सुनिए और उसको लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। अमावस्या, पूर्णिमा, रोहिणी। और तीसरे नंबर पे आती है हमारी झील। झील कौन सी? सभी झीलें, डल झील, बुल्लर झील, ठीक है। और चौथे नंबर पे क्या आती है? चौथे नंबर पे दोस्त आती है हमारी भाषा, भाषा या लिपि, जो हो गया भाषा या लिपि। भाषा या लिपि में कौन कौन से? हिंदी, देवनागरी, गुरुमुखी, हिंदी, देवनागरी, गुरुमुखी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, मैथिली। ये सब क्या होते हैं दोस्त? स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं पाँचवें नंबर की,
जो और कौन से स्त्रीलिंग होते हैं वो होते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब दोस्त बात आती है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, क्योंकि अगर भाववाचक संज्ञा जानेंगे ही नहीं तो कैसे पता करेंगे कि नहीं भाववाचक संज्ञा है कि क्या है, पता नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए भाववाचक संज्ञा सबसे पहले जानते हैं। भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसको हम प्लेट में नहीं रख सकते, ठीक है, जिसको हम प्लेट में नहीं रख सकते। जैसे क्रोध हो गया, क्या क्रोध को हम प्लेट में रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ईर्ष्या को बिल्कुल नहीं, प्रेम को बिल्कुल नहीं, बुढ़ापा को बिल्कुल नहीं, मोहब्बत को बिल्कुल नहीं रख सकते। यही होती है हमारी भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या डायरेक्ट हो जाती है स्त्रीलिंग? नहीं। अगर कहीं भी भाववाचक संज्ञा के अंत में अगर भाववाचक संज्ञा के अंत में प्रत्यय, अब आप लोग कहोगे जी ये बवाल क्या है, प्रत्यय क्या है? प्रत्यय दोस्त शब्द के अंत में जो लगे उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। शब्द के अंत में, शब्द के अंत में अगर भाववाचक संज्ञा के अंत में प्रत्यय लगा हो तो वे सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे दास्ता, गुलामी। देखो दास्ता, 10 दंता, दास्ता, गुलामी, गुलाम धन ई, गुलाम ई। अब देखो जैसे खटाई, खट धन आई। आई क्या है दोस्त? एक प्रत्यय है जो शब्द के अंत में, खट जो मूल शब्द है हमारा वो शब्द के अंत में जाके जुड़ गया है। क्या? आई, इसलिए बन गया खटाई। और खटाई क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। क्या इसको प्लेट में रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। किसी चीज़ की खटाई तो हम रख सकते हैं, लेकिन खट्टेपन की बात कर रहे हैं, खट्टापन, खटाई, ठीक है। और बात करते हैं अगर अब लिखावट की, लिखावट को क्या प्लेट में रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते। लिखावट कैसे? लिख धन आवट, लिख मूल शब्द है उसमें जुड़ा क्या प्रत्यय? आवट, लिख धन आवट, लिखावट। एक क्या हो जाएगा हमारा? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए ठीक है, और आगे समझते हैं। इसको मिटा देते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं ना जिनके लिए कोई नियम लागू ही नहीं होता, जो कि स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन इनको याद करने की कोई अलग से विधि नहीं है, इसलिए आपको इनको रटना ही पड़ता है, ठीक है। जैसे कोयल, 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 मैना, बुलबुल, चील, तितली, गिलहरी, छिपकली, जोंक, और हो गया दीमक। इसी में आते हैं दीमक, और क्या? मच्छर, मच्छर होते हैं, मच्छर नहीं, मच्छर नहीं, मकड़ी, मकड़ी, और मछली, और भेड़, ठीक है। ये दोस्त कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके लिए कोई नियम लागू नहीं होता, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। ये सब कैसे शब्द हैं? ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। वे शब्द जो सदैव पुल्लिंग होते हैं, इनको देख लेते हैं। वे शब्द जो सदैव पुल्लिंग होते हैं,
वे शब्द जो सदैव पुल्लिंग, वे शब्द जो सदैव पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, चलिए इनमें देखते हैं हम कौन कौन से आते हैं। पहला, जितने भी सागर महासागर हैं, जितने भी सागर महासागर हैं, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है, जितने भी सागर हो गए हमारे। और दूसरे नंबर पे क्या आता है हमारा, देशों के नाम। देशों के नाम, जितने भी देश हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं पुल्लिंग। ठीक है, मैं कहा तो एक्सेप्शन भी है, अपवाद है, उनको हम आगे देख लेते हैं। जैसे कि जापान हो गया, इंग्लैंड हो गया, भारत हो गया, और ये हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, मतलब इसका मतलब अपवाद है। क्या, श्रीलंका। श्रीलंका क्या है, एक स्त्रीलिंग है। श्रीलंका जो देश है वो क्या है, एक स्त्रीलिंग है। क्योंकि भारत, भारत क्या है, एक राम का भारत, और जो श्रीलंका है इसको हम क्या बोलते हैं, रावण की लंका। रावण की लंका इसको हम बोलते हैं श्रीलंका को। इसलिए क्या है, ये एक्सेप्शन, ये स्त्रीलिंग है। ये क्या है, स्त्रीलिंग है। अब देखो बात करते हैं तीसरे नंबर पे क्या आता है, ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम से मतलब आप लोग ग्रह जानते ही हो, ग्रह कितने होते हैं। इनमें एक सिर्फ अपवाद आता है, वो होती है पृथ्वी। क्योंकि दोस्त पृथ्वी के लिए ना हम ये कभी नहीं कहेंगे कि पृथ्वी घूम रहा है, क्योंकि वो क्या होता है, पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक है, अब ये नहीं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ऐसा नहीं बनता है ना। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, या पृथ्वी घूम रही है। ठीक है, ग्रहों के नाम में जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति, ये तो भाई तीनों के ही नाम होते हैं आंसर। उसके बाद जो आते हैं वो अलग हैं, अरुण वरुण। ठीक है, अब इसमें अपवाद में क्या होता है, पृथ्वी। क्योंकि भाई इनसे एक प्रश्न बना हो, जैसे पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, या पृथ्वी घूम रहा है, या पृथ्वी घूम रहा है, कौन सा इसमें से कौन सा आपको लग रहा है कि नहीं सही हो सकता है। तो भैया पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूम रहा है, ये हम कभी नहीं बोलते। ठीक है, अब देखो चौथे नंबर पे क्या आता है, जो पुल्लिंग होता है, अनाजों के नाम। अनाजों के नाम, अनाजों के नाम कहने से मतलब हमारा ये हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया। अब देखो दोस्त कुछ अपवाद होते हैं, अपवाद में जैसे कि ज्वार, सरसों, मक्का, अरहर और मूंग, ये क्या हैं, ये अपवाद हैं। अनाजों के नाम में ये अपवाद हैं। ये क्या हैं, जो हमने लिखा है या आगे बिना ब्रैकेट में वो पुल्लिंग है, लेकिन जो हमने ब्रैकेट में डाल दिया है वो क्या है, एक्सेप्शन, अपवाद हैं। आई मीन वो स्त्रीलिंग है। लिख तो हम पुल्लिंग रहे हैं लेकिन वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, इतने समझ में आ गया आपको। चलिए और आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं। पांचवें नंबर पे आता है वृक्षों के नाम। वृक्षों के नाम, वृक्षों के नाम में जैसे नारंगी, इमली, खेजड़ी,
दोस्त खेजड़ी कहाँ का एक वृक्ष है? खेजड़ी एक राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। जो खेजड़ी है ना दोस्त, वो राजस्थान का एक राजकीय वृक्ष है। हमने इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा? क्योंकि ये अपवाद है, लिखना हमको चाहिए पुल्लिंग, लेकिन ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। नारंगी, इमली, खेजड़ी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। और एक पहचान और भी होती है दोस्त, अगर कहीं भी अगर आपको बड़ी ई की मात्रा दिख जाए अगर किसी शब्द में, और उस पर अगर स्त्री और पुल्लिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पूछ रहा है, तो वो अक्सर खास करके वो होती है स्त्रीलिंग। ठीक है, चलिए 6वें नंबर पे आता है द्रवों के नाम। द्रवों के नाम, द्रवों के नाम, द्रवों के नाम में जैसे दूध, जैसे पानी, दूध, दही, घी, मक्खन। दही भी, जी हाँ बिल्कुल दही भी, क्योंकि दही खट्टी है लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, दही खट्टा है, इसको ऐसे बोला जाता है दही खट्टा है। इसका सही उच्चारण यही हुआ, दही खट्टा है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं पुल्लिंग। और यहीं आती है अपवाद की बात। अपवाद में कौन कौन से? स्याही, शराब। जो दोस्त पीने वाला जो शराब होता है ना, वो भी क्या होता है? जो पीने वाला शराब होता है वो भी होता है हमारा क्या? स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, स्याही, शराब, कॉफ़ी, छाछ, और आता है चाय और लस्सी। चाय और लस्सी, ये सब क्या है? अपवाद हैं इसके। ठीक है, चलिए अब 7वें नंबर पे देखते हैं। 7वें नंबर पे दोस्त क्या होता है? 7वें नंबर पे हमारा आता है वार और महीने। जितने भी दिन हैं और जितने भी महीने हैं, चाहे वो अंग्रेजी के हो, चाहे वो हिंदी के हो, सबको इसमें लिया जाता है। ठीक है, वार और महीने। वार और महीने से मतलब हमारा ये हो गया, जैसे सोमवार, मंगलवार। अब इसमें दिसंबर लेंगे, दिसंबर, उसके बाद नवंबर, और हिंदी के महीने चैत्र, वैशाख, चैत, वैशाख। ठीक है, और अगर हम इसके अपवाद की बात करते हैं, अपवाद में कौन कौन से आते हैं? अगर इसके हम अपवाद की बात करते हैं तो अपवाद दोस्त जनवरी, अपवाद मई, जुलाई, और एक फरवरी भी आता है इसमें फरवरी भी आता है, फरवरी। ठीक है दोस्त, इतना समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जो सदैव पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, इनको पहचानने के 3 नियम भी पढ़ लिए हमने, और जिनके लिए कोई नियम लागू नहीं होता इनके लिए हमने स्त्रीलिंग भी पढ़ लिया। ठीक है, चलिए अब बात आती है ऐसे शब्द जिनके लिए कोई नियम लागू नहीं होता वो पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, पुल्लिंग शब्दों के लिए, वे शब्द जो सदैव पुल्लिंग होते हैं उनके लिए जिनके लिए कोई नियम लागू नहीं होता, जैसे मच्छर हो गया, मच्छर हो गया, तोता हो गया,
मच्छर, तोता, कौवा। मच्छर हो गया, तोता हो गया, कौवा हो गया, उल्लू। और छोटे में भी आता है, या कोई पशु हो गया, पशु भी इन्हीं के अधीन आते हैं। पशु गेंडा, गेंडा हो गया, चीता हो गया, चीता, भेड़िया, खटमल, खटमल, खरगोश, खटमल, खरगोश, कछुआ, समूह, जितने भी समूह होते हैं सब इसी के अंतर्गत आते हैं। समूह हो गया, समाज हो गया, कोई भी दल हो गया, जो एकता होती है, दल हो गया। और क्या हो गया, हाथ हो गया। और शरीर के अंग भी आते हैं, हाथ हो गया, पैर हो गया, हाथ पैर, नाखून हो गया, बाल हो गया, पेट हो गया, दांत, गाल लिख दिया नहीं, गाल, नाखून तो हो गया, नाखून भी हो गया, समूह भी हो गया, दल भी हो गया, हाथ भी हो गया। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके लिए कोई नियम लागू नहीं होता। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन। ठीक है, अगर कहीं भी पुल्लिंग शब्द हो, अगर कहीं भी दिखे ता, ता किस में बदलना है, त्रि में। ठीक है, अगर वान दिखे तो किस में बदलना है, वती में। और अगर मान दिखे तो किस में बदलना है, मति। किस में चेंज करना है, मति में। ठीक है, और अगर अक दिखे, और अगर कहीं भी अगर अक दिखे तो इसको बदलना है छोटी इका में, छोटी ई इका में। ठीक है, ता, ऐसे कोई शब्द सोचो जिसका अंत ता पे होता हो, पुल्लिंग हो, जैसे विधाता, विधाता, नेता। और अगर हम बात करते हैं वान की, तो वान में गुणवान, गुणवान हो गया। इनका बताओ कैसे बनेगा, धनवान हो गया और भाग्यवान हो गया, भाग्यवान। ठीक है, इनका आप लोग चेंज करके बताएंगे। ठीक है, और जैसे अगर मान में देखते हैं, शक्तिमान, शक्तिमान हो गया, श्रीमान हो गया। ठीक है, और अगर अक में देखते हैं, अक छोटी इका में चेंज करना है हमको, अक, जैसे जिन शब्दों का अंत अक पे हुआ हो, जैसे लेखक, लेखक, सेवक, दर्शक, गायक, नायक। ठीक है, विधाता, विधाता, अगर ता दिखा शब्द के अंत में, ता दिखा, ता दिखा, वान दिखा शब्द के अंत में, वान, वान, मान, शक्तिमान, मान दिखा अंत में, श्रीमान, अक, लेखक। ये गलत हो गया थोड़ा सा, इसको ऐसे लिखा जाएगा, लेखक। ठीक है, अक दिखा। अब ये कहोगे जी ये तो खग दिखा, नहीं, जब इसका अगर वर्ण विच्छेद करेंगे हम, ख को कैसे तोड़ते थे, ख को तोड़ते हैं हम
अगर जिस किसी भी भाई ने अगर वर्ण विच्छेद नहीं सीखा है तो हमारी पहली वीडियो है डेमो क्लास की हिंदी वर्णमाला की, उसको आप लोग जाकर देख लीजिए। उसमें मैंने बहुत ही विस्तार तरीके से बताया है कि आप कैसे किसी भी वर्ण का आप उससे वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। ठीक है। ख, ख क्या है? एक वर्ण है। ख क्या है? एक वर्ण है। वर्ण टूटता है हमारा एक व्यंजन में और एक स्वर में। व्यंजन के साथ हमेशा हलंत ख। और अगर कहीं भी अगर वर्ण पे पहले से कोई मात्रा नहीं दी गई है तो उसको हम लिखते हैं ए। उस पर मात्रा कौन सी होती है? ए। हर किसी पे मात्रा होती है ए की। और अगर पहले से ही अगर वर्ण पे मात्रा कोई दी गई है तो उसको हम क्या लिखेंगे? वो उसका वर्ण विच्छेद करते टाइम हम उस पर जो मात्रा दी गई है उसको लिखते हैं। ठीक है। शक्तिमान, लेखक, सेवक, दर्शक, गायक, नायक। अब देखो चेंज कैसे करते हैं इसमें। विधाता, विधाता से विधात्री क्या बन गया? विधात्री। नेता से नेत्री। गुणवान से गुणवती, गुणवान से गुणवती। धनवान से धनवती। भाग्यवान से भाग्यवती। और अगर हम बात करते हैं शक्तिमान की, ये अलग जगह थोड़ा छोटा पड़ गया, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। शक्तिमान, शक्तिमान से शक्तिमती। श्रीमान से श्रीमती। ठीक है। और अगर लेखक है तो छोटी इका में ले, ख पर छोटी की मात्रा ले, ई का। लेखिका, सेवक, सेविका, दर्शक, दर्शिका, गायक, गायिका, नायक, नायिका। ठीक है। और दोस्त अगर कहीं भी, ये तो हो गया ना कंप्लीट। ठीक है, चलिए इनको मिटाते हैं। और दोस्त जातिवाचक जाति सूचक शब्दों में जिनसे किसी एक जाति का, पूरी जाति का जिससे बोध हो रहा हो, जाति सूचक शब्दों में लिख देते हैं यहाँ पे। जाति सूचक शब्दों को हम इन या आइन लगाकर बदलते हैं। हम लोग अभी जो दो इन और आइन, जी हाँ भाई, जहाँ सूटेबल बैठेगा उसमें लिख देंगे। जैसे कोई शब्द ले लेते हैं, जैसे कि सांप ले लिया। सांप, सांप एक जाति का बोध करा रहा है। हाँ, सांप एक पूरी जाति का अपने बोध करा रहा है, सांप। ठीक है। अब इसमें क्या होगा? सांप में आप लोग बताओ कि सांप इन लगेगा या आइन लगेगा? सापाइन लगेगा या सापिन लगेगा? सापिन। इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा सापिन। और अगर हम बात करते हैं बाबू, जैसे बाबू हो गया, बाबू। कुछ लड़के होते हैं ना जो अपनी लड़कियों को अपनी बंदियों को बोल देते हैं कि बाबू। बाबू ये बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि जो बाबू होता है ना दोस्त, बाबू एक लड़का मतलब ऐसा, अगर तुम अपनी बंदी को अगर बोल रहे बाबू तो मतलब इसका ये कि तुम उसको एक लड़का प्रमोट कर रहे हो। ठीक है। बाबू क्या होता है? लड़का। एक क्या होता है? पुल्लिंग होता है। इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? बाबू आइन। कहीं ऐसा तो नहीं बाबू इन लगा दो, नहीं, बाबू आइन। ठाकुर से ठाकुराइन। ठाकुरीन थोड़ी लगा देंगे, ठाकुर से ठाकुराइन। ज़रूरत के अनुसार जहाँ भी अगर सेटिंग बैठ गया इन या आइन में से दोनों, उसको हम लगा देते हैं, ठाकुर से ठाकुराइन। माली, माली से मालिन, इन लग गया, मालिन। ठीक है। ये कुछ शब्द हैं, जाति सूचक शब्द हैं, और भी बहुत सारे शब्द हैं, ऐसी बात थोड़ी है।
जैसे सोनार हो गया, सोनार एक जाति का पूरी बोध करा रहा है, सोनार, सोनारिन, सोनार से क्या हो गया हमारा सोनारिन। ठीक है, चलिए कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनको आनी प्रत्यय लगा कर भी हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। आनी प्रत्यय लगा करके, आनी जैसे देवर, देवर का हो जाएगा देवरानी, भाव का भवानी। ठीक है, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें हम आनी प्रत्यय लगा करके, आनी प्रत्यय लगा करके क्या करते हैं स्त्रीलिंग बना लेते हैं। देवर से देवरानी, भव से भवानी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ ऐसे शब्द जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान होते हैं, इनको देख लेते हैं हम। ठीक है, चलिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान होते हैं। कुछ ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम पुल्लिंग के लिए भी करते हैं, स्त्रीलिंग के लिए भी करते हैं। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री और राज्यपाल, राज्यपाल। ये दोस्त ना ऐसे शब्द हैं जिनको अगर हमें पुल्लिंग के साथ बनाना है तो इसमें हम पुरुष लगाएंगे, और अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो इसमें क्या लगाएंगे महिला लगाएंगे। ठीक है, चलिए राज्यपाल, मित्र हो गया, शिशु हो गया, प्रिंसिपल, खिलाड़ी, चित्रकार, चित्रकार, कलाकार। ये सब किसके अधीन आते हैं? ये सब आते हैं भैया, स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है। अब क्या आता है श्वास और बर्फ आदि। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग, इनको अगर हमें पुल्लिंग बनाना है तो इनके साथ हमें पुरुष लगाना पड़ेगा, अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो इनके साथ हमें महिला का शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा इनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए। ठीक है, चलिए यहीं से दोस्त ख़त्म होता है हमारा लिंग का चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लिंग बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब लिंग को पहचानने की सिर्फ और सिर्फ 3 विधियाँ याद रखिए, आपको लिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए, धन्यवाद।